ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार में प्रत्यानुव्रत पर अपनी चर्चा चल रही थी। प्रत्यानुव्रत में कैसे कैसे वचनों का त्याग उस अनुव्रति को होता है, अथवा जो वो सत्यानुव्रति होना चाहता है वो किस तरह के वचनों से दूर रहता है, ये अपन ने देखा था। माने कैसे वचन बोलने और कैसे वचन नहीं बोलने, ये एक सामान्य चर्चा अपनी आई थी। वैसे देखा जाए तो जो अभी 5 अतिचार आने वाले हैं उनमें भी इसी तरह की बात है कि हमको किस किस प्रकार के वचनों का त्याग करना चाहिए, कैसे काम नहीं करने चाहिए। ये अगले श्लोक में अपन देखेंगे। पीछे के श्लोक देख लेते हैं एक बार। अभी वहां थे तो विद्यार्थी पूरा पाठ कर लेते थे। अब अपना वापस से वैसे ही क्रम चालू करते हैं। 50वें श्लोक से अपन देखेंगे, 51 से। ग्रहिणाम त्रेधा तिष्ठत्यणुगुण शिक्षा व्रतात्मकं चरणम पंचत्रिचतुर्भेदम त्रयम् यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपात वितथ व्याहरस्तेय काममूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतं भवति संकल्पात् कृतकारित मननाद्योगत्रयस्य च रसत्वान् न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा छेदन बंधन पीडन मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलवधाद्युपरते पञ्च स्थूलमलीकं न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वैरमणम्। स्थूल मृषावाद वैरमणम, स्थूल मृषावाद से, स्थूल झूठ के कथन से, स्थूल झूठ बोलने का उससे उसको वैरमण, वैरमण यानी विरति, विरति हो जाती है। इसी का नाम सत्यानुव्रत। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सत्यानुव्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। माने सत्यानुव्रत जो धारण किया गया, अब धारण करने पर भी अगर ये काम हो तो उसमें अतिचार लगता है। और आप लोग ये ध्यान रखिए, शुरू में अपन ने जो अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार की बात की थी। अतिचार तब तक ही अतिचार है कि जब तक उसके प्रति खेद का भाव हो और वापस वैसी प्रवृत्ति ना करने का संकल्प हो। उस अतिचार के होते हुए अगर वो एक कि हाँ हाँ ठीक है चलता है, इतना तो ठीक है, अतिचार ही तो है, कोई अनाचार तो नहीं है, ऐसी ढीठता वाला भाव अगर आ गया, है ना, ऐसी धृष्टता आ गई, तो समझ लेना वो अनाचार। अतिचार हल्का सा खंड है, मतलब हल्का खंडितपना है, और अनाचार में तो पूर्ण रूप से खंडित हो गया ऐसा। तो ये अपने को समझना चाहिए। तो 5 अतिचार कौन कौन से हैं सत्यानुव्रत के? पहले अपन अहिंसानुव्रत के अतिचार देख चुके हैं। अब सत्यानुव्रत के अतिचार यहाँ पे देखते हैं। परिवादरहोभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पञ्चसत्यस्य परिवादरहोभ्याख्या वैशून्यं कूटलेखकरणं च
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। देखिए, इसका एक एक शब्द से देखते हैं अपन अर्थ। देखिए, परिवाद, रहोभ्याख्या, पैशून्यम, कूटलेख करणम, न्यासापहारिता, ये पांच नाम हुए। ठीक है ना? इन पांच पर तो चर्चा करेंगे, पहले आगे के शब्द तो सरल है। च यानी और, व्यतिक्रमा, ये व्यतिक्रम है। कितने हैं? पंच, पांच व्यतिक्रम। किसके हैं? सत्यस्य, ये सत्य के पांच व्यतिक्रम है। या सीधे शब्दों में कहें तो सत्यानुव्रत के पांच व्यतिक्रम। कोई प्रश्न उठ रहा है? उठना चाहिए कि हमने जब अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, चार की बात की, प्रकरण तो अतिचार का चल रहा है, आचार्य देव व्यतिक्रम क्यों कह रहे हैं? भाई ये व्यतिक्रम है कि अतिचार? असल में व्यतिक्रम और अतिचार में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। एक बात, जब जब अपन ने इनकी परिभाषाएं देखी थी तो व्यतिक्रम और अतिचार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दूसरी बात, वो जो व्याख्या मिलती है वो अलग अलग जगह पर मिलती है। संबंध भद्राचार्य उस तरह से चर्चा नहीं करते। संबंध भद्राचार्य तो उनको अतिचारों को ही व्यतिक्रम नाम भी देते हैं, है ना? तो इसलिए यहाँ पे व्यतिक्रम का अर्थ अतिचार से ही समझना। यहाँ पे वो चार भेद लगा करके व्यतिक्रम और अतिचार अलग अलग करने की सोचोगे कि ये पांच व्यतिक्रम बताए हैं तो फिर पांच अतिचार कुछ अलग होंगे, ऐसा यहाँ पे विचार नहीं करना, है ना? देखिए, क्या क्या बताया। परिवाद, परिवाद यानी खोटा कथन, उल्टा सीधा उपदेश देना। और उल्टा सीधा किसके संबंध में? भाई सीधी सी बात है, मोक्ष मार्ग के संबंध में, क्योंकि सत्य उपदेश तो मोक्ष मार्ग का ही है। उसके संबंध में विपरीत कथन करना, धर्म मार्ग का विपरीत व्याख्यान करना, शास्त्रों से विरुद्ध कथन करना, वो सब परिवाद। जो चार तरह के असत्य अपन ने देखे थे उसमें जो अन्यथा प्ररूपण है वो ये बात। और यहाँ पे भी विशेष तौर पे धर्म के मामले, मिथ्या उपदेश, जैसे पुण्य को मोक्ष का कारण बता देना, है? और तो बाकी बहुत सारी चीजें ना, वो शांति धारा से स्वर्ग और मोक्ष बता दिए, या वो हवन से कर्मों का नाश बता देना, ये सब क्या है? ये परिवाद है। ठीक है ना? रहोभ्याख्या, रहोभ्याख्या माने रह, रह बोलते हैं रहस्य को, गुप्त बात, उसका अभ्याख्यान यानी उसका कथन करना, उजागर कर देना। किसी की कोई बात छिपी हुई हो, कोई बात ओपन नहीं और वो खुद छिपा करके रखना चाहता हो, लेकिन उसको उजागर कर देना, वो रहोभ्याख्या के लक्ष्य। ज्यादातर उदाहरण आते हैं कि वो कोई स्त्री और कोई पुरुष की कोई गुप्त बात थी, उस गुप्त बात को उजागर। अकेले ये बात नहीं, कुछ भी हो सकती है। दो पुरुषों के बीच में व्यापार संबंधी कोई बात थी, वो गूढ़ बात थी, दो मित्रों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में, या समझ लो पारिवारिक आपसी जो भी होते हो मनमुटाव अंतर के, अब उसको जगत में उजागर करते फिर होते हैं ना इस तरह के लोग। बहुत सी महिलाओं को ऐसा रस रहता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में सास बहू की बनती है या नहीं, देरानी जेठानी का कुछ क्या चल रहा है आपस में, है? और फिर उस बात को वो जगत जाहिर करते रहते हैं। अच्छा, और कैसे करते हैं मालूम? सबकी एक कॉमन बात, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। वो खुद बताते जाएंगे और कहेंगे किसी को बताना मत, और फिर सामने वाला भी किसी और को बताएगा, कहेगा किसी को बताना मत। ये मैंने सिर्फ तुमसे ही कही है, किसी और को मत कहना। हर एक से यही कहा जाता है कि किसी और से मत कहना, तुमसे ही कही है। क्या विडंबना है! मतलब कितना रस है लोगों को दूसरों के रहस्य की बात जानने में। ये जितने भी अखबार हैं, जितने भी न्यूज चैनल है, सब इसी नाम पर तो चल रहे हैं।
सनसनीखेज, सनसनीखेज खबर। बोलो क्या है सनसनीखेज खबर? कि जो छुपी हुई बात थी उसको सामने लेकर के आए। समझ में ही? लोग इतने पागल होते हैं किसी के जीवन के बारे में जानने के पीछे। अरे जीवन का छोड़ो, जैसे अपने यहाँ पे तो तीन चीजें प्रसिद्ध है ना, या तो राजनीति, या क्रिकेट, और या फिर फिल्म। और जो तीन इनमें प्रसिद्ध हैं वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होता है। लोगों को कितनी वो रहती है कि फला फला राजनेता के घर पर क्या क्या है। और वो कौन सी वो नेता थी वो दक्षिण की, वो उसके घर में उसने सोने के नल भी लगा रखे थे। उसके चप्पलों का कलेक्शन कितना था, और सैंडल कितने थे उसके पास, और साड़ियां कितनी थी। हैं? और कोई फिल्म स्टार हो तो उसका कौन बच्चा हुआ कि बच्ची हुई, या उसका क्या नाम रखा गया है, उसके घर में क्या क्या है। बोलो कितनी रुचि रहती है, कितनी रुचि रहती है। अब वो छुपाना चाहे मान लो, अब वो भी परेशान तो होते ही हैं कि भाई इस पूरी दुनिया पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं लोग, फोटो खींचने के लिए पीछे पड़े, इसके पीछे पड़े हैं? वो छुपा के रखना चाहे और ये उजागर कर दे। वो उसको छुपाना चाहते हैं और ये उजागर करना चाहते हैं। ये रहो व्याख्या, है ना। कोई भी रहस्य की बात कोई भी हो सकती है। मान लो मैं मेरी जीवन की कुछ बातें जो नहीं बताना चाहता, किसी व्यक्ति को पता चली, और वो पता है उनके पास तो ऐसा है, या वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ये काम करते हैं, उनको उन्होंने तो ऐसा भी किया वैसा भी किया, तरह तरह की बातें। और अधिकांश कई बार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, अपने जीवन में शुरुआती दौर में या तो बचपन में हो, युवावस्था में हो, गलतियां किससे नहीं होती। और वर्तमान में तो जो मनुष्य है, और एक क्या कहें मानवीय प्रवृत्ति है, ऐसी भूलें तो सबकी होती है। कुछ भूलें ऐसी होती है जो अपन किसी के सामने बताना नहीं चाहते, उजागर नहीं करना चाहते। हाँ? कुछ गलतियां ऐसी होती है ना, कुछ ऐसे पागलपन कर चुके होते हैं जो अपन उजागर नहीं करना चाहते। और कोई व्यक्ति उस बात का फायदा उठा करके या तो ब्लैकमेल करता है, या फिर वो कहता है कि इसके बारे में पता है, मुझे बहुत रहस्य की बातें मालूम है। तुम तो आज देख रहे हो इसको, मैं तो इसको 40 साल से जानता हूँ। और 40 साल पहले ये क्या करता था, 30 साल पहले क्या करता था, क्या किया इसने पहले, है। बोलो, वो उजागर करता है इसकी बात। तो ये कहलाता है रहो व्याख्या। रहस्य की बात उजागर कर देना कुल मिला के। जो बात छुपी हुई थी, और जो सामने वाला व्यक्ति छुपा के रख रहा था, छुपाना चाहता था, ये जबरदस्ती उसको उजागर कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं रहोग्याख्या। और अधिकांश की आदत होती है ऐसी खोटी, अधिकांश की ऐसी आदत होती है। मतलब खुद का कल्याण करने में इतनी बुद्धि नहीं लगाता जितना दूसरे की बातें जानने में, या दूसरा क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, ऐसा। ये रहोग्याख्या। पैशून्य, पैशून्य क्या? पैशून्य में दो भावनाएं मिश्रित हैं। दो भावनाएं कौन सी? एक तो ईर्ष्या का भाव, दूसरा उसको नीचा दिखाने का भाव। तो फल स्वरूप दोनों मिलकर के फिर वो चुगली का रूप लेते होती है। चुगली करते हैं ना, हैं? इधर से उधर भिड़ाते हैं आपस में, या चुगली कर देते हैं। चुगली में भी देखा जाए तो रहुव्याख्या शामिल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बढ़िया हो, क्योंकि यह बिगाड़ करना चाहते, यह बिगाड़ भी करना चाहते, उसको नीचा दिखाना चाहता है, अथवा उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ करना चाहता है, कैसे भी बिगाड़ हो इस तरह की बात कहना चाहता है, उसको कहते हैं पैशून्य। ये पिशुनता है। पिशुनता, देखो पशु शब्द से, पशु जैसा ही शब्द है। पिशुनता पशुता की निशानी है, ऐसा समझ। दूसरे से जलन रख करके, मात्सर्य का भाव रख करके, और उसको नीचे गिराने के अभिप्राय से जो ऐसा कथन किया जाए, उसका नाम है पैशून्य। ठीक है। कूटलेख करण, कूटलेख करण माने क्या? कूटलेख समझते हैं? कूट बोलते हैं कोड को, कोडिंग होती है, कोडिंग। तो अपन कुछ कोड में लिखते हैं, कुछ इस तरह के लिखते हैं, जैसे बहुत से व्यापारी करते हैं अपने, जो बही खाते में नहीं दिखाने हो या कुछ ऐसा करना हो, तो वो उसके लिए कुछ अलग से कोड बना लेते हैं। ये बहुत से व्यापारियों को देखा होगा आपने, उनके वो सामान पर कुछ एबीसीडी में लिखा रहता है। अब वो लिखे रहते हैं नंबर, नंबरों को एबीसीडी में कन्वर्ट कर, वो कूट लेख है। ठीक है।
अच्छा, कूटलेखकरण वो सामान्य रूप से तो व्यापार आदि में होता है, जो तो होता है, लेकिन किसी का बिगाड़ करने के भय से, या किसी को ठगने के लिए, या किसी को धोखा देने के लिए जो किया जाए, उसको कूटलेखकरण कहा जाता है। कूटलेखकरण। और उदाहरण बताओ ज्यादा ज्वलंत। फर्जी दस्तखत कर लेना, डॉक्यूमेंट्स बदल देना, मतलब कुल मिला के वो फर्जीवाड़ा कर। व्यापारी जो कर रहा है वो फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से वो व्यापार करने के लिए उसने कोड ना रखे ना, जो उसको और उसके दुकान पर काम करने वालों को समझ में आता है। ठीक है। हालांकि वो उद्योग में है और वो अपन उसका पक्ष नहीं कर रहे, लेकिन वो कूटलेखकरण होने पर भी उसमें ये अत्याचार वाली बात नहीं, क्योंकि वो उद्योगी है। और कूटलेखकरण में तो जैसे धोखाधड़ी करना। धोखाधड़ी बताऊं कैसे करते हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग आजकल तो खैर इतना हो नहीं पाता, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो गई। पहले क्या करते थे, जो दस्तावेज जहां जैसा काम आता, वहां उस हिसाब से अपने उम्र वगैरह बता देते हैं नकली। हम्म, होता था ना। देखो, नहीं मालूम है और फिर वो करे, तो बात समझ में आती है कि भाई तिथि मालूम ही नहीं है जिसको, वो तो क्या सही बना पाए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो पेंशन देर से हो, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक काम करो, अपनी उम्र कम लिखवाओ। अपनी उम्र कम लिखवाएंगे तो अपना पेंशन देर से होगी, यानी ज्यादा समय तक अपने को नौकरी करने को मिलेगी। मान लो कहीं पर सीनियर सिटीजन का लाभ मिलता हो, तो वहां पे क्या करेगा कि वहां पे वो मतलब ज्यादा दिखा देगा उम्र, कि जल्दी जल्दी अपने को सीनियर सिटीजन वाला लाभ मिल जाए। हैं? अरे बच्चों के लिए नहीं करते हैं कि ये तो 8 साल का, 8 का नहीं, 7 तो 5 का ही है, ये देखो तो 5 का ही है, इसका थोड़ा टिकट लगे। बहुत से लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। देखो, इस बात में एक प्रसंग याद आता है, गोपाल दास जी बरैया का। वो यात्रा कर रहे थे, शायद बंबई का किस्सा है, कहीं का कहीं गए होंगे, उनकी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर। अब वहां पे उम्र पूछी गई, और उस समय जो उम्र थी, उम्र उन्होंने बता दी। अब किस्मत की बात यह है कि उनकी यात्रा मान लो 2 दिन की थी, तो दूसरे दिन उस बच्चे का जन्मदिन था, और वो 8 साल का है, जो भी जितना भी होना था वो पूरा हुआ। तो फिर उनको बहुत अपराध बोध हुआ कि अरे ये तो आज पूरा हो गया, आज इसको इतने साल हो गए, और अपन ने टिकट उससे कम का बना है इसका। तो उन्होंने हाथों हाथ वो टीटी से या जिससे भी कह करके वो कि आप तो ये मतलब इसका टिकट बढ़ेगा बनाइए, ये इतने का हो चुका है। और टीटी कह रहा अरे कोई बात नहीं, 1 आध दिन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं नहीं साहब, नियम है जो नियम। ऐसा प्रसंग है ना। क्या कह रहे हैं, नेहरू जी ने प्रशंसा की थी उनकी, ये किस्सा मुझे ध्यान नहीं, नेहरू जी ने करी थी। अच्छी बात है, करेंगे इसे। भाई जो तारीफ लायक कार्य ईमानदारी है, तो ईमानदारी की तो प्रशंसा हर जगह होगी होगी, होनी ही चाहिए। तो कूटलेखकरण बहुत लोग करते हैं। और क्या बात आई थी, हाँ, प्रशस्ति बदलाना, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब चीजें हैं। प्रशस्ति बदला दी जाती है। अभी एक बहुत क्या कहें, बहुत दुखद प्रसंग सा घट रहा है। वाशिम की बात सुनने को मिली। वाशिम में मंदिरों में वो प्रशस्तियां बदल रहे, बिना काम प्रशस्तियां बदल रहे, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की प्रशस्ति बदल रहे। किस लिए? कि वो प्रतिष्ठा के समय वहां पे कानजी स्वामी मौजूद थे, उनका नाम लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रशस्ति बदल दो। क्यों भैया? वहां जो दान दातार हैं उनके नाम नहीं लिखे हुए हैं, जिसने प्रतिमा विराजमान करी उसका नाम नहीं लिखा हुआ है उसमें। है? और दूसरी जगह पे जो बनती है, जहाँ पे गुरुदेव का नाम भी नहीं है, वहां पे क्या देने वालों के नाम नहीं लिखे हैं? तो उतने मात्र से कोई अपूज्य हो जाएगी? और 500-600 साल पुरानी प्रतिमाएं जो होती हैं, उनकी प्रशस्तियों में क्या प्रतिष्ठित कराने वाले के उस सेठ के नाम नहीं होते हैं? ये व्यक्तिगत विद्वेष कहाँ लेकर के जाएगा समाज को, सोचिए। कहाँ लेकर के जाए? किसी भी बहाने से, पहले सांगानेर में हुआ, चांदखेड़ी में हुआ, यहाँ वाशिम में हो रहा है, ऊट पटांग हरकतें हैं ये, इससे लाभ क्या होना ये बताओ। थोड़े कठोर शब्दों में कहो, औरंगजेब जैसा काम है। हम्म, आया समझ? ये ऐसे ऐसे व्यक्ति कैसे, मतलब कैसे हृदय मान जाता है।
जो करवा रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उनकी बात तो क्या करें, वो तो व्यक्तिगत विद्वेष से पूरे ऊपर तक भरे हुए हैं। लेकिन वहां रहने वाले लोगों की क्या आंखें फूट गई है? क्या उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये 50-60 साल से आपकी वो प्रतिष्ठित प्रतिमा है, आप उसके दर्शन पूजन कर रहे थे। मैं तो एक प्रश्न खड़ा करता हूँ, इतने सालों तक आपने जो उसकी पूजा की, प्रतिमा की, मुझे ये बताओ, वो पुण्य का कारण रही या पाप का? और इतने साल से आपने जो उसके दर्शन किए, क्या वो व्यर्थ था सारा का सारा? आपके परिणामों की विशुद्धि नहीं बन पाई? अगर वो हुआ तो अब ऐसा क्या हो गया जो अब आपको प्रशस्ति बदलाने का विचार? ये विद्वेष कहीं भी भैया, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। इससे तो आत्म कल्याण तो दूर रहो, पुण्य तक नहीं बनेगा। ये विचार करना चाहिए। आप लोगों को कोई हो अगर मिलने वाले तो बिल्कुल सुना दीजिएगा, मुझे कोई डर नहीं है, और बिल्कुल उनको लगना चाहिए। क्या ये क्या अंधापन चल रहा है? बिल्कुल ही अंधापन। ऐसा कैसा विद्वेष? ऐसे तो जो बाहर से वो क्या बोलते हैं, वो आतताई लोग आए और जिन्होंने प्रतिमाएं खंडित की, जिन्होंने वो सब बदला है, ये काम हो रहा है। आप दूसरों को गालियां देते हो, हमारे मंदिरों पर कब्जा कर लिया, हमारे वो तीर्थों पर कब्जा कर लिया, ये मिटा दिया, वो मिटा दिया। ये क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? ये कूटलेख करण नहीं है? ऐसा व्यक्ति सत्यानुव्रत का धारी भी नहीं हो सकता। वो सत्य महाव्रत कैसे पालेगा जो ऐसा कूटलेख करण करता हो, फर्जी तारीखें डलवा देता हो, फर्जी चमत्कार दिखा देता हो? विचार कीजिएगा। तो ये कूटलेख करण है, ये वो तो प्रसंगवश बात आ गई। ऑनलाइन फ्रॉड भी चलते ही है, ऑनलाइन फ्रॉड तो बहुत होता है, वो कूटलेख करण है वो भी। आया समझ में? क्योंकि रूप बदल गया ना। पहले वो लिखने की बात चलती थी तो कूट लेख, अब कूट लेख क्या, वो तो कोडिंग जैसा हो गया। अब वो आपकी वेबसाइट को हैक कर ले, या आपका वो जो भी अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है या और कुछ भी है, वो हैक कर ले। अरे कई बार ऐसा होता, संजीव जी भाई साहब के साथ हो गया ऐसा, 2-3 जनों के साथ हो गया। उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली गई, और फिर क्या बोलते हैं, किसी से कि अरे मुझको ऐसी समस्या है और मुझे भी आवश्यकता है पैसों की, ऐसा करके मैसेज प्रचारित कर दिया। अब वो तो किस्मत की बात थी, जो सामने वाले ने तत्काल उनको फोन लगा करके पूछ लिया, तो उनको भी पता चला। नहीं तो कैसे पता चला? अभी मान लो मेरे नाम से ही आ जाए। अच्छा चलो, लगे हाथ ये भी आपको सूचित कर दूं, कभी भी मेरे नाम से इस तरह का कुछ भी हो, वो जो भी चलते हो सोशल मीडिया में, चक्कर में मत आना। चक्कर में मत आना कभी भी। मैं कभी किसी से पैसे मांगता नहीं, इसलिए कभी चक्कर में मत आना। और किसी के भी चक्कर में मत आना, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या? किसी के भी चक्कर में मत आना। सीधी सी बात है, फोन नंबर है आपके पास, कंफर्म कर लो। हमारे पास आया था एक का मतलब, मेरी कांटेक्ट लिस्ट में एक मिलने वाले वकील थे, अब उनका अकाउंट हैक हो गया और उनका ही फोटो भी लगा रखा उसको। तो क्या, अरे और कैसे हो, और ये और वो। मैंने कहा क्या बात, और मुझे आश्चर्य हो रहा है, मैंने कहा आज तक इन्होंने कभी मैसेज नहीं किया, ये तो फोन पर बात करते थे, ये मैसेज कैसा है? यार अभी एक जगह फंस गया था, थोड़े रुपयों की जरूरत है, और ये तो मैं समझ गया मैंने कि ये फ्रॉड। मैंने हाथों हाथ उनको फोन लगा, उन्होंने कहा अरे यार मैं परेशान हूँ 2 दिन से, 2 दिन से जाने कितने लोगों के फोन आ गए मेरे पास, मेरे नाम से जाने कौन कौन पैसे मांग रहा है, और किसी ने तो डाल भी दिए उस नंबर पर। आया समझ? संजीव जी को भी ऐसी अपील करनी पड़ी थी। आया समझ? तो हाँ, ये बहुत खतरनाक है। एआई का जमाना ना, वॉइस क्लोन भी बनने लग गए। मेरी ही आवाज सुनाई भी देगी, मेरी आवाज सुनाई देगी। अब वो आप अगर समझदार होंगे, टोन पकड़ेंगे और जिस ढंग से बात करने का तरीका है वो पकड़ेंगे, तो बच पाएंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। जो अपना एक फिक्स मोबाइल नंबर है, जो सार्वजनिक है, उसी पर से बात हो तो समझना ठीक है, अन्य किसी नंबर से किसी की भी बात हो तो चक्कर में मत आना। कंफर्म करके देख लेना, क्योंकि बातें ऐसी बनाते हैं कि अरे मेरा वो नंबर खराब हो गया, मेरा नंबर बदल गया, और ऐसा और वैसा, तरह तरह का। जो कुछ आपकी कोई विशेष बात हो पहचान के लिए, वो रखना। उसके बिना तो चक्कर में आ जाते। खैर, वो तो बचने की बात थी, लेकिन ये कूटलेखकरण है, स्वयं इस तरह का काम करे। हाँ?
बहुत से ऐसे होशियार बनते हैं क्या, देखो मैं इसका साइन कॉपी कर लेता हूँ, इसके साइन कर सकता हूँ मैं, इसके साइन बना सकता हूँ। ऐसा कूट लेख करण नहीं करना। माने जिसमें दूसरे का नुकसान हो, या दूसरे को ठगने के लिए, या कुछ और ऐसा अन्याय या अनीति करने के लिए जो कूट लेख की जाती है, वो कूट लेख करण नाम का अतिचार। सामान्य आप आपका काम चलाने के लिए, याद रखने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए जो कूट लेख करते हो, वो अतिचार नहीं है। समझ में ही बात। जैसे आपके कोई अकाउंट है सोशल मीडिया के या बैंक के, अब उसके पासवर्ड वगैरह होते हैं ना, तो उन पासवर्ड को आप सीधे सीधे तो लिख के नहीं रखोगे, उनको भी किसी अलग ढंग से लिख करके रखोगे, तो वो भी कूटलेख। पासवर्ड भी तो कूटलेख ही है, लेकिन वो कूटलेख करण नाम का अतिचार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको किसी और को ठगने का, अन्याय का, इसका विचार नहीं। खास बात वही है, अभिप्राय। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय तो अगर दूसरे को ठगने का है ना, ठग विद्या चलाने का है, फर्जीवाड़ा या कुछ भ्रष्ट आचरण करने का है, तो वो कूटलेखकरण कहलाता है। और नहीं तो अपने कोडिंग वगैरह तो अपन खुद भी करते ही हैं, अपने खुद के कोड रहते हैं, कुछ अपने इस तरह के इशारे होते हैं। इशारे का मतलब, वो जैसे समझता है ना, पिता पुत्र आपस में समझते हैं व्यापार करते हुए, नौकरों से कह रखा है, जब ऐसा बोलो तो ऐसा करना। हालांकि दूसरे को ठगने के लिए हो तो कूटलेख कर विचार कर। तो ऐसे ये कूटलेखकरण नाम का एक अतिचार होता है। अंतिम क्या है? न्यासापहारित। न्यास अपहारित, ये बहुत गंभीरता से समझने का। न्यास अपहारित कई तरह का हो सकता है। न्यास माने क्या? न्यास कहा जाता है ट्रस्ट। न्यासी बोलते हैं ट्रस्टी को, आपको ध्यान हो तो। न्यासी माने ट्रस्टी। और न्यास शब्द ट्रस्ट यानी विश्वास से जुड़ा हुआ है। अब न्यास का अर्थ यहाँ पे क्या है? कि किसी ने आप पर विश्वास करके और आपको कोई वस्तु सौंपी, विश्वास आ गया ना, इसलिए न्यास नाम दिया उस वस्तु को। हाँ? न्यास नाम क्यों दिया? कि विश्वास पूर्वक सौंपी गई, इसलिए। तो जहां पर विश्वास आया और आपको वो वस्तु सौंपी गई थी, आपके भरोसे रखी गई थी, अब उसमें गड़बड़ कर। कैसी गड़बड़ करे? कि नहीं ये तो इतनी थी, मान लो उसने, अब पहले के जमाने के उदाहरण तो स्पष्ट है, 100 मोहरें रखी हो, 100 मोहरें रखी, 100 थोड़ी ना थी, ये तो 95 थी, 99 थी, जो भी है, ये इतना नहीं था, इतना था, उसको कम ज्यादा करके दिखाए। ये न्यास का अपहरण। न्यास अपहारित हुई ना, अपहारित यानी अपहरण, न्यास का अपहरण होता है। किसी ने आपको कोई वस्तु रखने को दी, अब आपने वो वस्तु रखी तो सही, लेकिन बीच में काम में भी ले ली, ठीक है, और काम में लेने में उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। जैसे मान लो कोई साड़ी, है ना, महिलाओं की आदत होती है, इसकी साड़ी अच्छी है, घर के ही हैं सदस्य, तो क्या, अरे मुझे दे दो, मैं भी पहन लूं, है, इस प्रोग्राम में मैं भी ये ड्रेस पहन लूं, या ये आभूषण दे दो। अब उसमें कुछ ना कुछ दाग लग गया, क्या, कुछ दाग लग गया उस साड़ी में, या कहीं से कुछ कट गई, फट गई, और फिर वो कहे कि ये तो ऐसी, कि नहीं नहीं ऐसी दी थी तुमने। ये न्यास का अपहरण है या नहीं? सिर्फ वस्तु को हड़प लेना नहीं, उसका रूप परिवर्तित कर देना भी बेस्ट, ठीक है। अथवा सामने वाले ने तो अपने को रखने को दी, अब सामने वाला मांगना भूल गया, ठीक है, अपने को मालूम है कि ये देनी है इसको, सामने वाला मांगना भूल गया, और आपको पता है कि ये देना है, लेकिन नहीं मांग रहा, तो अपन क्यों दो? जब तक नहीं मांगे अपन रखे रखो। सामने वाले के दिमाग से ही उतर गई, है ना, सामने वाले के दिमाग से ही उतर गई, और ये कह रहा है कि जब तक ये नहीं मांगता, इसको ध्यान नहीं आ रही, तो अच्छा है ना, अपने पास रह जाएगी ये वस्तु। ये न्यासापहारित। अथवा सामने वाले ने मांगी तो सही, लेकिन उसको खुद को ध्यान नहीं रहेगी कितनी थी, कितनी वस्तु थी, ये उसको ध्यान नहीं रहा, और इसको मालूम है। जैसे वो अशरफियों की बात करें अपन, 100 मोहरें थी, इसको मालूम है 100 थी, और वो सामने वाले ने सोचा कि कितनी दी थी मैंने, शायद 90 दी थी, और ये कहे कि हाँ हाँ 90 दी थी भाई, तुम्हारी जितनी ले लो, 90 ले लो। होशियार कैसा बन रहा है कि भाई हमने तो कह दी जितना तुम्हारा था वो ले लो, हमने तो झूठ भी नहीं बोला,
कह रहे तू झूठ का, तू तो पूरा चुरा करके बैठ गया 10, जो बाकी की 10 बाकी थी वो तूने रखी ली। हाँ ये भी, खरीदारी करने पर दुकानदार ने गलती से अपने को ज्यादा पैसे दे दिए, हो जाता है कई बार, है ना, भूल चूक में इस तरह का हो जाता है। वस्तु आई थी 80 की और हमने दिए थे 100 रुपए, अब उसको 20 रुपए देने थे, उसकी जगह उसने 50 का नोट दे दिया। और हम क्या सोचते हैं, अच्छा अच्छा बेवकूफ बन गया है तो चलो, अपने तो 80 की चीज 50 में ही आ गई, हम बड़े खुश होते हैं। अरे ये अनीति कहाँ लेके जाएगी, ये बताओ, ऐसे ऐसी ठग विद्या का पैसा क्या काम आए, सब धरा रह जाता है सब। ईमानदारी का कमाया हुआ ही जब साथ नहीं जाता, तो बेईमानी का क्या साथ जाए। समझ में ही बात। हाँ, बेईमानी से जो पाप कमाया है वो जरूर जाएगा साथ, है ना, वो चीज जरूर साथ में जाएगा। चोरी, स्पष्ट चोरी। तो ये विचार करना, अब बात चल रही है किसकी, सत्यानुव्रत की। और इसमें चोरी वाली बात कैसे आई, कि चोरी नहीं, क्योंकि चोरी का मुख्य जो उसका एक उसके पीछे घटक है वो तो झूठ है। झूठ के बिना चोरी होती नहीं है। क्या आपको ध्यान है, एक कथा थी, वो चोर मुनिराज के पास गया था कि कुछ दे दो मुझको, मुझे भी कुछ व्रत वगैरह दो, उन्होंने कहा चोरी करना छोड़ दे। तो उसने कहा था कि मैं चोरी तो नहीं छोड़ सकता, तो उसको क्या कहा था, कि चोरी नहीं छोड़ सकता तो झूठ बोलना छोड़। सुनिए कहा, झूठ बोलना छोड़ दे। नहीं सुने आप लोगों ने, ये तो बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। अब झूठ के बिना एकाएक चोरी नहीं होती। अब वो सीधे सीधे गया, चुराने गया, वहां पे द्वारपाल ने देख लिया उसको। द्वारपाल ने पूछा क्या करने आए हो भैया, ये कौन हो। बोले मैं चोर हूँ, मैं चोरी करने आया हूँ। हाँ? तो द्वारपाल बोला कि मजाक कर रहा होगा, कौन बोलता है ऐसा। चोर होगा तो खुद को चोर क्यों कहेगा, जाने दिया। उसने सोचा काम से आया हो, ऐसे ही अंदर घुसता गया, वो राजकोष तक पहुंच गया और यही कहता रहा मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। चोरी करके चला गया। अगले दिन राजा ने सबकी खिंचाई की, बुलवाया गया उसको, कि तुम आए थे क्या, हाँ, मैं आया था। कि तुम चोरी करके गए, हाँ चोरी करके गया, मैंने इन सबको बताया मैं चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। राजा उसकी सत्यता को देख करके प्रभावित हुआ, उसको काम पे रख लिया। ऐसी ऐसी उस कहानी को मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो कहने का अर्थ यह है कि चोरी के पीछे झूठ होता ही होता है। दुकानदार ने आपको 20 की जगह गलती से 50 का नोट दे दिया, तो ये न्यासाप हारित जैसा ही है ना, कि हमने थोड़ा झूठ बोला, उसने दिया। अरे उसने दिया तो तुम्हारा कोई ईमान नहीं था, तुम्हारे अंदर कुछ ईमानदारी की भावना नहीं थी जो तुमने रख लिया। तुम्हारा मन कैसे मान गया रखने को। देखो, अपन ने प्रभावना के समय भी शायद ऐसी चर्चा की थी, कोई ऐसी भूल चूक कर दे तो उसको कहना भैया क्या कर रहे हो, गलत जोड़ रहे हो, ये रखो। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ, बैंक में, है ना, मैं बैंक में पैसे जमा करने गया, और वो कैशियर थोड़ा नया भी था और काम भी ज्यादा था। तो पता नहीं कुछ ऐसी बात हुई, उसने मुझको वो 50,000 की गड्डी पकड़ी। ठीक है, 500 की एक गड्डी उसने मुझे पकड़ा दी। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने कि ठीक है ले जाऊं। उसने कि हाँ हो गया ना आपको। मैंने कि आपने गिन लिया ढंग से, कि हाँ गिन लिया। अब बोलो, अगर मैं ले जाता तो ये जेब से किसके जाता। और कोई जो चोर होता वो तो यही कहता कि अरे क्या पागल आदमी, वो सामने से कह रहा है ले जाओ और ये और वो, तो लेके आ जाने चाहिए था, वो भुगतता। अपन जैन हैं, कभी इस तरह का काम नहीं करेंगे। मैंने कि भैया ये आपको रखनी है, मुझे देनी नहीं है। वो जमा करने की जगह मुझे निकाल के दी थी, उस नया था, इस वजह से हो गई होगी गड़बड़ उससे। लेकिन ऐसे मौके पर ये जरूर याद दिलाना कि हम जैन, ये प्रभावना है ये, या ये प्रभावना है। सब्जी मंडी में, आमतौर पे किसी जनरल स्टोर पर, किराने की दुकान पे, ये ऐसी जगह अपन बताओ उनको। हाँ? वो भूल चूक में गलत दे दे, वो ज्यादा दे दे तो इसमें प्रसन्न मत होना। हाँ? कि अच्छा बढ़िया बढ़िया, अपने तो कम में आ गया, क्या करोगे ये बताओ, इतने से क्या क्या इकट्ठा हो जाएगा, इतने से जरा सा पैसों से। और ज्यादा भी हो तो उससे भी क्या हो जाएगा। अरे करोड़ों भी मिल जाए ऐसे तो ठुकरा देना है, समझ में। तो पुण्य के उदय में सहज मिलती है संपदा तो। और संपदा अपनी है कहाँ जो उसके पीछे अपन पागल बनो। हाँ?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ भी मिलता हो, मुझे कहाँ मिलता है। समझ में? हाँ, ये गौरव बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है जैनत्व का। इसलिए जब कभी ऐसा प्रसंग बने तो कहना कि भैया आपने गलत जोड़ लिए, इतने बनते हैं। समझ में? और फिर ये कहना कि हम जैन है, हम नहीं रखते गलत पैसा। आपसे गलती होगी, कोई बात नहीं। हाँ, मोल भाव आपको जो कराना है वो कराओ, और उस पे वो कम पे राजी होता हो, वो अलग बात है। वो आपने कोई ठगा नहीं उसको, है ना। आपने जो बार्गेनिंग की और मोल भाव करके वो खुद राजी हुआ उस कीमत पर देने को, तो उसमें दिक्कत नहीं। फिर भी उसमें भी ये ध्यान रखना कि भाई सामने वाला व्यापार करने बैठा है, दो पैसे कमाने बैठा है, तो अपन बिल्कुल खींच करके और उसको दबा करके ऐसा काम करें, ऐसा भी काम नहीं करना। ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत कम या ज्यादा में कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता, ये यकीन मानिए। मुझे आश्चर्य होता है लोगों पे, रिक्शे वालों से कितनी कितनी बहस करते हैं। वो रिक्शा वाला बेचारा खींच करके ले जा रहा है, साइकिल रिक्शा वाला, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कश आदमी है। सोचो तो सही, उसके पास पैसे होते तो ऐसा काम करता क्या वो? इतनी मेहनत का काम, भर सर्दी में गर्मी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वो आपके फ्लाईओवर पे ब्रिज पे चढ़ा करके लेके जाता है, कितना दम लगता है उसको। हम्म, कभी बहस नहीं करना। और मेहनत का पैसा ले रहा है, समझ में? प्रसन्न होकर के दोस्त को, तो बेचारा मेहनत कर रहा है। पहले तो मुझको ऐसा विचार हुआ करता था कि अगर साइकिल रिक्शा मौजूद है तो ऑटो में जाता ही नहीं था, जान करके कि ये मेहनत करता है। बहुत से लोग इसमें उल्टा सोचते हैं कि अरे उसके ऊपर बोझा लाद, बोझा नहीं लाद रहे, उसकी कमाई है वो उससे कमाई कर रहा है। आप चलो मान लो, आप सोचो कि अपन उस पर बोझा नहीं बनेंगे, अपन तो ऑटो रिक्शा से चल जाएंगे, अपन साइकिल रिक्शा से नहीं जाएंगे। आप ये सोच करके वो साइकिल रिक्शा को छोड़ो, तो उसकी कमाई मारी गई ना। ऑटो वालों को तो सभी जाते, साइकिल रिक्शा वाले पे कौन बैठता? हाँ, अति भारारोपण नहीं कर, अति भारारोपण आया था। अब वो कमजोर, और आप तो, आपका सारा का सारा बोझा लेकर के, है 40-50 किलो का तो बैग हो गया आपका, और खुद भी मोटे ताजे हो करके, और फिर अगर इतनी मेहनत कराओ तो उसको ज्यादा पैसे देना, ऐसा समझ। हाँ, ऐसे लोगों से बहस क्यों करना। बोलिए। माइक बंद है आपका, माइक बंद। हम्म, बोलिए। शिखर जी पहाड़ पर जब हम डोली लेके चढ़ते हैं तो फिर वो भी कैसे, वो गलत है कि क्या है? वो गलत है, वो चीज गलत है। बढ़िया प्रश्न उठा लिया आप। क्योंकि लोग बाग इस साइकिल रिक्शा के बहाने वो शिखर जी वालों पे भी आ जाए, वो गलत है। क्यों? क्योंकि वहां तो अपना तीर्थ की वंदना का भाव, वहां पे अपन उस पर बोझा लादते हैं, वो चीज तो अलग हुई, वो उनका व्यापार अलग बना। और उनका व्यापार बना तो वहां पे फल फूल रहे हैं, और फलने फूलने की वजह से वो क्षेत्र पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। यहाँ पे बड़े शहरों में जैसे साइकिल रिक्शा वगैरह जो चलते हैं, यहाँ पे वो झंझट नहीं। यहाँ तो आप आपके काम से जा रहे हो, काम से आ रहे हो, जो भी है। यहाँ पे कोई वो विवाद वाली बात है नहीं कि शिखर जी हमारा है कि शिखर जी तुम्हारा है, वो वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। वो बढ़िया पॉइंट उठाया आप। वहां पे नहीं करना है काम, ना डोली, ना आजकल तो शायद मोटरसाइकिल चल गई बताते हैं, ना वो, है ना, वो काम बिल्कुल नहीं करना। क्षेत्र की पवित्रता, वो तो अपने को ध्यान रखना पड़े। क्षेत्र की पवित्रता तो अपने ही हाथ में है। आज तक बिगाड़ भी तो उन्होंने अपन लोगों ने ही तो किया है। तो ऐसा वो न्यासा पहाड़ित में भी समझना चाहिए। बोलो। अगर कोई किसी की चीज कोई भिजवाए और मतलब वो चीज पैक की हुई है और ऐसा था कि उनको नहीं देखना है, और वो सामने वाला इंसान उसको खोल के देख ले कि क्या चीज है, चुराए नहीं और कम भी नहीं दे, जैसा है वैसा ही दे दे, पर सिर्फ खोल के देख ले, तो वो किस में आएगा? ये इसमें आएगा ना, रहो व्याख्या। ये उसकी गुप्त चीज थी, रहस्य की थी, क्यों खोल के देखना? बहुत सौ की आदत होती है, बहुत गंदी आदत होती है। चुपचाप स्टाइल से लिफाफा ऐसे काटेंगे ताकि मालूम नहीं चले, और अंदर का अच्छा ये लेटर है, यहाँ से आया है, ऐसा है, फिर वापस से उसको पैक करो। ये रहो व्याख्या। हाँ। क्या करना है दूसरे की गुप्त बात जान करके, क्या करना है? कि नहीं हमारे बारे में कुछ कह रहा हो तो,
हमारे बारे में, अरे तुम्हारे बारे में भी कह रहा होगा तो वक्त आने पे तुम्हें पता चल ही जाए, उसमें क्या है। किसी की और ऐसे बहुत से लोग करते हैं ना, वो जासूसी करवाते हैं, आजकल तो बड़े शहरों में बहुत होता है। पति पत्नी आपस में जासूसी करवाते हैं, ऐसे ऐसे भी सुनने को आई है। क्या, बड़े शहरों के चोचले हैं, बम्बई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, इसमें क्योंकि व्यभिचार बहुत बढ़ गया, तो जासूस रख लिया, प्राइवेट डिटेक्टिव आजकल खूब चलते हैं इस तरह। ये रहो खैर खैर, वो तो खुद के काम के लिए करा रहे हैं कि ये कहीं गलत लाइन पे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं, जो भी है। लेकिन आ, ये तो दूसरे का बिगाड़ करने के लक्ष्य से है, ये जो बात है दूसरे का बिगाड़ करने के लक्ष्य से। और बोलो। अहिंसानो व्रत में भी एक बात आई थी ना, कि अगर अपन किसी को चीर फाड़ करे तो वो तो अपन को हिंसा का दोष लगेगा, लेकिन वही डॉक्टर किसी का चीर फाड़ करे तो वो उसको बचाने की दृष्टि से कर रहा है तो उसको नहीं लगेगा दोष। तो उसी तरीके से अगर डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग में अगर वो चीर फाड़ करते हैं तो उस समय अगर वो ऐसा फेल हो गया, मतलब मेंढक को चीरते और फिर देखो उसमें देखो देखो, जिंदा इसमें नहीं। ऐसा है, वो उदाहरण को उदाहरण जितना ही रखना, वहां पे डॉक्टरी करने की प्रेरणा नहीं थी। वहां पे उदाहरण बस इतना था कि दोनों के अभिप्राय में अंतर, अभिप्राय का अंतर दिखाना था, है ना। वो चीर फाड़ करने का, सीखने का प्रेरणा वाला नहीं था वो उदाहरण। उससे प्रेरणा मत लेना, वो अपना काम नहीं है, क्या, अपने लायक कार्य नहीं है। तो ऐसा समझना, है ना। नहीं तो आप सोचोगे, हाँ डॉक्टर का तो अभिप्राय वैसा नहीं है, अरे लेकिन वो काम गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि उसमें ये हिंसा होगी ही होगी, और ऐसा हिंसक कार्य जैन तो नहीं चुनता। देखो, आप कह सकते हो पहले बहुत बड़े बड़े जैन वैद्य भी होते थे, जैनों का अपने वैद्यक शास्त्र भी हैं, है ना। तो फिर डॉक्टरी करने में क्या दिक्कत है, कि जो भी वैद्य होते थे और वैद्यक शास्त्र जो हुआ करते थे, उसमें दवाई आदि का या किस तरह से ठीक हो इतना निरूपण था। ये नहीं था कि वो सीखने के लिए भी ये सारी हिंसक प्रक्रिया, और जैसा आजकल हिंसक दवाइयां चलती हैं, वो नहीं थी बात। जैन जो वैद्य बड़े बड़े हुए हैं, या जो अपने वैद्यक शास्त्र लिखे हैं, उसमें कोई अभक्ष भक्षण की तो बात आई नहीं, आई क्या। उसमें ना तो अभक्ष भक्षण की बात है, ना कोई ये इधर से उधर खून चढ़ाने की बात है। भाई एक सामान्य रूप से स्वास्थ्य विज्ञान है वो, सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान सीखना है तो भले आप सीखो, उसकी कोई मना नहीं है कि कैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, तो दूसरे को वो, इससे भी प्रभावना होती है क्या, इससे भी प्रभावना होती है कि ये इनके यहाँ पे उसकी दवाई मिलती है। जैसे पहले क्या होता था ना, मेरे पिताजी आधा सीसी की दवाई लगाते लगाते थे, अब तो बंद कर दिया। तो आधा सीसी समझता, माइग्रेन से भी खतरनाक होता है। आधा सीसी में आधा सिर दुखता है, इतना इतना हिस्सा दुखता है, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है सिर फड़कने लगता है, सूरज के साथ साथ दिन ढलता है तो शांति रहती है। तो उसकी दवाई अलग से नहीं आती, उसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं, है ना। अब वो दवाई लगवाने, एक दवाई थी, वो घिस करके लगाते थे, लेकिन उसको विचार किया कि इसमें अपने को दवाई लगाने में लाभ क्या है। कोई बहनी मती भी आते हैं, दूसरे भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और दूसरे भी आते हैं, सब शराबी कबाबी भी आ जाते हो, तो अपन क्यों लगाए ऐसे किसी की दवा। तो फिर उसमें एक रास्ता निकाला कि जिसकी दवाई लगाएंगे उसको नियम दिलवाएंगे। अच्छा, और इसमें चतुराई जरूरी है, क्योंकि नियम दिलवाओगे आप तो कह दोगे नियम लो हमारे सामने, हाँ हाँ ले लिया नियम ले लिया, वो तो जाके तोड़ देगा। तो उसको नियम नहीं दिलवाते, उससे क्या कहते हैं, इसका परहेज रखना पड़ेगा, परहेज बिगाड़ा तो ये पूरा दिमाग सड़ जाएगा अंदर। अगर ये परहेज बिगाड़ा ना, ये आधा सीसी बहुत खतरनाक है, ये दिमाग की बीमारी है। अगर परहेज नहीं रखा तो फिर तो ये तुम्हारा दिमाग पूरा सड़ जाएगा, फिर हम नहीं जाने। ऐसा डरा करके उसका अभक्ष्य छुड़वाते थे। कोई शराबी होता है तो शराब छुड़वाते थे उसे, कि शराब के साथ तो ये दवाई असर करेगी। या मांस छुड़वाते थे, मांस तो खाना ही मत भैया, ये दवाई का असर खत्म हो जाएगा मांस खाओगे। कोई मांसाहारी शराबी नहीं होता, तो फिर मान लो जमीकंद आदि खाता, कि ये छोड़ने पड़े, आलू बैंगन भट्टा इत्यादि ये सब छोड़ना पड़ेगा। और कहता ये तो हमारे घर में तो रोज, कि तो फिर कम से कम 2 महीने 3 महीने का तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना ये आ जाएगा लौट के, और फिर लौट के बीमारी आएगी तो फिर ठीक नहीं होगी। आया समझ में।
तो वो झूठ था या सच था, बताओ। ये भी समझ लो इसमें, वो जो उससे कहा गया वो झूठ था, वो झूठ नहीं था। उससे वो भक्ष्य छुड़वाया अपन ने, उतने दिन उन जीवों का घात तो बचा। वो जीव उस व्यसन से या उससे तो बचाना कम से कम, ये उसके पीछे एक अभिप्राय था। तो उस अपेक्षा से अपन अगर कोई रोग आदि दूर करने की विद्या सीखते हैं तो उसमें इतनी समस्या नहीं है। लेकिन ये जो आजकल की शिक्षा पद्धति है, खास तौर पे ये डॉक्टरी की जो चलती है, इसमें चीर फाड़ में जाने कितने जीवों को तो नष्ट कर ही दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये जो इसकी दवाइयां हैं, वो दवाइयां भी पूरी तरह हिंसक ही, उसमें भी जाने कैसी कैसी किन किन जीवों का घात करके वो दवाइयां बनती हैं। तो वो शिक्षा पद्धति बदल गई, इसलिए इसको वैद्यक शास्त्र ना कह करके अब क्या कहें अपन, अब ये डॉक्टरी वगैरह जो भी कहलाती है वो अब निरापद नहीं रही। अपने यहाँ जो वैद्यक शास्त्र चलता था वो दूसरे जीव की कीमत पर इस जीव को नहीं बचाया जाता था। अभी जो ये डॉक्टरी का चलता है, इसमें तो वो इंसान बचना चाहिए, जानवर भले कितने ही मर जाए उसके। आए समझ, तो ये जमीन आसमान का दोनों में अंतर है। देखो क्या कहा, मेंढक आदि को काट कर खोल कर स्टडी करने के बाद उनको बिना सिले, हाँ वैसे ही छोड़ देते हैं तड़प तड़प के मरने के लिए, सही बात है। कौन वापस से ठीक करता है? कोई नहीं ठीक करता। अरे वो ठीक कर भी दे तो भी क्यों करना? किसी जीव को इसलिए तड़पाना है कि हमको जानना है अंदर क्या क्या होता है? किसी जीव को इसलिए मारा जाए, तड़पाया जाए, वो काम उचित नहीं, है ना। आजकल भी कई तरह के कुछ इस तरह के कोर्स भी होते हैं जहाँ पे जिसमें ये चीरा फाड़ी वगैरह का काम नहीं होता, उस तरह के सीख सकते हैं, उतना सीख सकते हैं। मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं तो विकल्प बता रहा हूँ। मैं वो काम करने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसका विकल्प बता रहा हूँ। वो बिना चीर फाड़ के भी सिखाया जाता है। जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना बच्चे, कोटा में पढ़ रहे हैं, इनको 11th और 12th में साइंस है, जैन दर्शन के साथ साइंस है, किसी और संस्था में नहीं है, 11th और 12th में, है ना। 12th के बाद तो उनको बदलना पड़ता है, तो 12th में जो साइंस है उसके प्रैक्टिकल वगैरह कुछ इनके होते नहीं हो, बेसिक साइंस है, मतलब शरीर विज्ञान है एक तरह से। तो शरीर विज्ञान में चीर फाड़ वगैरह की इतनी आवश्यकता होती नहीं, होती भी नहीं है। उसके नंबर वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, वो अलग कारण है। लेकिन वो उतना उतना सीख लेते हैं कि भैया शरीर में क्या कैसा है, ऐसा, तो उस ढंग से वो सीखते हैं। ठीक है ना। और भी आजकल तो वो कोर्स भी बहुत तरह के हो गए, उसमें कोई तो वो न्यूट्रिशन वाला कोर्स होता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, जाने क्या क्या चीजें चल पड़ी है, अपने को ज्यादा पता नहीं। लेकिन कुल मिला के जिसमें जीवों का घात होता ही होता हो, ऐसी विद्या सीखने का कोई लाभ नहीं। देखो अपनी तो बात खैर इस पर चल रही थी, यहाँ विचार करो, अपना प्रकरण थोड़ा सा बदल गया है। अपनी बात थी सत्यानुव्रत के 5 अतिचारों पर, इनमें अंतिम न्यासापहारित, न्यासापहारित समझ में आया कि किसी की रखी हुई दी हुई वस्तु, है ना, उसका अपहरण कर लेना, घटा कर देना, या कि नहीं नहीं ऐसी थी, ये तो ऐसी थी, बिगाड़ करके दे देना, उसमें से कुछ कमी बेशी कर देना, ये न्यासापहारित। सामने वाला लेना भूल जाए तो खुद गड़प कर जाना उसको, खुद नहीं रख ली क्योंकि सामने वाला भूल गया ले। हाँ सामने वाले से आप कह करके रखो कि नहीं ये तो भैया मैं रखूंगा, ये मैं मुझे चाहिए, ये इतना मैं रखूंगा, ऐसा आप कह करके रखो और वो राजी हो, वो स्वयं राजी हो तो अलग बात होती है। लेकिन ये तो बात ओपन ही नहीं होने दे रहा ना, इसलिए इसमें असत्य की बात है, इसमें इसलिए झूठ की बात है। क्या कि सामने वाले को तो पता नहीं, आपने उसमें से कुछ हिस्सा ले लिया और आप फिर उसको बातें बना करके ऐसे ही उल्टा सीधा पकड़ा देते हो कि नहीं नहीं ऐसी थी, इतनी थी, आपने इतना ही दिया था। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब इसका बहुत लंबा विस्तार है, अर्थ और भावार्थ बहुत लंबा है, प्रकरण भी है इसके अंदर काफी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 2 श्लोक भी इसके अंदर आएंगे, तो इसको अपन फिर कल देखेंगे। या फिर एक काम करते हैं, ये जो 5 नाम आए हैं, पांचों का अर्थ जितना तो पढ़ लेते हैं अभी, इन 5 का अर्थ पढ़ लेते हैं ताकि जो विशेष व्याख्या है वो फिर अपन कल देखें। बोलिए, आप बोलिए।
भैया जी, लोग हाँ दूसरे का अपहरण करते उस समय थोड़ा सा मन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत भुगतना पड़ता है उनको किस चीज के लिए। हाँ, भुगतना तो पड़ता है ना, क्यों नहीं भुगतना पड़ा है। मैं दो तीन उदाहरण हमारे फैमिली में देखे, उन्हें रख तो लिया पैसा, उस समय तो मीठा मुंह कर लिया, लेकिन बाद में अब इतना भुगत रहे हैं कि बीमारी में पैसा जा रहा, पूरा पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है एकदम। वो तो मामूली बात है, यहाँ भुगतना कोई भुगतना थोड़ी ना है। वो जीव आगे जब तिर्यंच अथवा नरक में जाएगा वहां भुगतेगा। ये तो अभी तो मामूली भुगतना है। अभी ये तो कोई भुगतना भुगतना नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि देखो देखो यही निकल गया सब, यहाँ नहीं निकला है। हम तो ये यही देख है रहे नहीं सब। हैं, बस किसी के हक की चीज नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, है ना। हम्म दे के देखो खुश चाहिए, मतलब रखना नहीं हाँ, चाहिए। अगर आप गौर से देखोगे ना, तो जैसे हम्म ये पांच पाप की चर्चा है, चार कषाय आदि की चर्चा है, ये कोई अलग से बहुत ये धर्म विशेष कोई बड़ा धर्म हो गया ऐसा नहीं है। एक सामान्य सज्जनता की बातें हैं। हाँ। सामान्य सज्जनता की तो बात है ये, है? लोक में भी ऐसे व्यक्ति को सज्जन ही कहा जाता है। ऐसा हम्म विचार करना। तो इसलिए अपने को ये समझना चाहिए कि इस तरह की कोई हरकत अपने द्वारा तो ना हो। ये एक बार ये पांचों का अपन वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि सामान्य जो चर्चा पढ़ने की वही बात उसमें है, तो उतनी तो रीडिंग लगा लेते हैं। आगे की बात फिर कल देखेंगे अपन। ढूंढारी से पढ़ लेते हैं। नीचे से तीसरी पंक्ति सही जगह। यहाँ परिवाद तो मिथ्या उपदेश है, जो स्वर्ग मोक्ष का कारण जो चारित्र, तिस चारित्र को अन्यथा उपदेश करना, सो परिवाद नाम अतिचार है। ये बात की अपन ने, विपरीत उपदेश देना। अर को आपको छानी बात कही होए, छानी मतलब छुपी हुई, छानी बात कही होए, सो किसी को कह देना, विख्यात कर देना। सो तथा को स्त्री पुरुष आदिकनी की एकांत में गुह्य चेष्टा देख करिके तथा गुह्य वचन श्रवण करी किसी को प्रकट करना, सो रहोभ्याख्यान नाम अतिचार है। देखो, है ना। अब वो सामने वाले ने तो विश्वास करके बताई थी इसको बात, और इसने जगत जाहिर कर दी, इसने सब ओपन कर दी। या वो स्त्री पुरुष आदि अथवा किसी की भी, मतलब स्त्री पुरुष का तो एक उदाहरण है, किसी की भी कोई गुप्त वार्ता गुप्त बात देख करके उसको जान करके उजागर कर देना। आजकल पत्रकारिता के नाम पे ये काम बहुत होता है। क्या अधिकांश जो इस लाइन में है, ब्लैकमेलिंग का ही काम कर, ये तुम्हारी ये बात उजागर कर देंगे। ये बहुत होता है किस, खैर अपने को उससे मतलब नहीं। इसका नाम हो गया आपके रहो व्याख्यान, है ना। बहुरी, एक सेकंड। बहुरी अन्य का छिद्र जान बिगाड़ कराने के अर्थ को छिप करी कह देना, चुगली करना, सो पेशोन्य नाम अतिचार है। अन्य का छिद्र जानकर, छिद्र का मतलब कि उसकी कोई कमी कोई कमजोरी जान करके, कुछ उसकी ऐसी विपरीत बात हो गई उसको जान करके छुप करके किसी और को उजागर कर देना, चुगली कर देना, वो पेशोन्य। बहुरी अन्य के बिना कया तथा बिना आचरण किया झूठा लिख देना, जो इसने ऐसा कया है ऐसा आचरण किया है, सो कूट लेख करण नाम अतिचार है। ना दूसरे के फर्जी डॉक्यूमेंट या खुद के फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब तैयार करना, झूठे दस्तखत कर लेना, होता है ना, इस तरह का काम खूब होता है। ये संपत्ति के विवाद ज्यादातर इसी तरह के होता है, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं, और नहीं ये कहता है, ये देखो इनके सही करवा लिया जाता है। फिर आजकल वो चलता है, क्या बोलते हैं उसको, FSL, है ना, फोरेंसिक, फोरेंसिक का होता है ना पूरा का पूरा, उसका उसमें सब मालूम पड़ जाता है कि इस व्यक्ति के दस्तखत हैं या नहीं। अच्छा, बहुत से उल्टा भी करता है, खुद दस्तखत करके मुकर जाते हैं कि मेरे नहीं है, ये तो इसने फर्जी कर, ऐसा भी होता है। दोनों तरह की बातें होती है। कूट लेख करण, कूट लेख करण नाम अतिचार। बहुरी को आपको धन सौंप गया, धन सौंप गया तथा वस्त्र आभरण आदि मेली गया, फिर ये संख्या भूली अल्प मांगने आया, ताकू कहे
तुम्हारा है सोई ले जाओ। सो न्यासापहारित नाम अतिचार। देखो इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण लिया है, वो संख्या भूल गया। ये तो संख्या क्या भूला, लेना ही भूल गया, या ये खुद ही घटा करके देने लग गया, वो सब वो न्यासापहारित नाम का अतिचार है। ऐसे स्थूल असत्य का त्याग नाम अनुव्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य हैं। इस तरह से स्थूल असत्य का त्याग यानी कि स्थूल झूठ का त्याग, जिसको अपन नाम देते हैं सत्यानुव्रत, तो ऐसे सत्यानुव्रत के ये 5 प्रकार के अतिचार, ठीक है, ये त्यागने योग्य हैं। देखा, ये तो अतिचार हैं, इनसे कोई ज्यादा बिगाड़ थोड़ी ना होगा, कि बस ये जो भावना आई ना, यहीं पे अनाचार हो, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो विशेष बात है और स्पष्ट विशेष खुलासा है, उसको अपन फिर आगे कल देखें। स्थूलमलीकं न वदति न परां वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावादवैरमणम् चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे। भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। तो अपना सिंहवाणी स्तुति देखते हैं अपन। महिमा है अगम जिनागम की, महिमा है अगम जिनागम की। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन मूरति आतम की। महिमा है अगम जिनागम की। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की। रागादिक दुख कारण जाने, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की। ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर, ज्ञान ज्योति जागी घट अंतर। रुचि बाढ़ी पुनि शम दम की। महिमा है अगम जिनागम की। कर्म बंध की भय निर्जरा, कारण परम पराक्रम की। कर्म बंध की भय निर्जरा, कारण परम पराक्रम की। भागचंद शिव लालच लाग्यो, भागचंद शिव लालच लाग्यो। पहुँच नहीं है जहाँ जम की। महिमा है अगम जिनागम की। महिमा है अगम जिनागम की।